हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 70 सेंटेंसेस ताकि आप इंग्लिश बोल सकें इंक्लूडिंग दीज सेंटेंसेस। एटीएम ख़राब है व्हेन यू गो टू विड्रॉ योर कैश एंड एटीएम इज़ नॉट इन वर्किंग कंडीशन एट द टाइम व्हेन यू गो। एटीएम इज़ नॉट वर्किंग। एटीएम इज़ नॉट वर्किंग। उसे गाना गाने के लिए खूब तारीफ मिली। ही गॉट अ बिग हैंड फॉर सिंगिंग। बिग हैंड मीन्स अप्रिसिएशन मिलना या फिर तालियां मिलना, एप्लॉट्स मिलना। चलो उसका तालियों से स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम हिम विद अ बिग हैंड। लेट्स वेलकम हिम विद अ बिग हैंड। जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। उसे बचाने के लिए उसने ज़रूर ऐसा किया होगा। ही मस्ट हैव टेकन दिस स्टेप इन ऑर्डर टू सेव हिम। ही मस्ट हैव टेकन दिस स्टेप इन ऑर्डर टू सेव हिम। जोरदार तालियां हो जाएं उसके लिए। लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर हिम। ये दूसरा तरीका है। मैंने आपको कुछ सेंटेंस पहले एक और तरीका बताया था उसको बोलने के लिए, ठीक है। लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर हिम। तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। योर सन इज़ इन माई ग्रिप। योर सन, सन मीन्स बेटा। योर सन इज़ इन माई ग्रिप। ग्रिप मीन्स कब्जा। किसी ने मुझे फ़ोन किया था जब मैं खाना खाने में व्यस्त था। समवन फोन्ड मी व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ ईटिंग। समवन फोन्ड मी व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ ईटिंग। अभी मैं फ़ोन चलाने में व्यस्त हूँ। इन द मिडल ऑफ का मतलब है किसी चीज़ में बिजी होना, टू बी बिजी इन समथिंग या फिर टू बी बिजी डूइंग समथिंग। राइट नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ यूजिंग फ़ोन। मैं खाना खाने में व्यस्त था जब फ़ोन बजा। आई वॉज इन द मिडल ऑफ ईटिंग डिनर व्हेन द फ़ोन रैंग। आई वॉज इन द मिडल ऑफ ईटिंग डिनर व्हेन द फ़ोन रैंग। मैं डर गया। तो यहाँ पे आप एक ईडियम का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है कोल्ड फीट। आई गॉट, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। आई गॉट कोल्ड फीट। ओके, जल्दी करो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग हरी अप, यू कैन टेक इट आउट दिस वे टू से आउट दिस सेंटेंस एज गेट क्रैकिंग। गेट क्रैकिंग। तुमने बिना एग्रीमेंट पढ़े साइन क्यों किया? वाई डिड यू साइन विदाउट रीडिंग द एग्रीमेंट? वाई डिड यू साइन विदाउट रीडिंग द एग्रीमेंट? अब मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। व्हेन ईच एंड एवरी रेगुलेशन इज क्लियर बिटवीन द टू पार्टीज। नाउ आई वॉन्ट टू गेट डाउन टू बिजनेस। ये भी ईडियम है। गेट डाउन टू बिजनेस मतलब काम शुरू करना। ओके, मेरा कुछ बिगाड़ने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग बैड टू मी। डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग बैड। बैड के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, बैड टू मी। क्या तुम्हें मुझे सताने में मज़ा आता है? डू यू फील सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हार्मिंग मी? डू यू फील सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हार्मिंग मी? इस चीज़ ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। दिस थिंग चेंज्ड माई होल लाइफ। दिस थिंग चेंज्ड माई होल लाइफ। इट इज़ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। मैंने यह मैसेज व्हाट्सएप पर पढ़ा है। आई हैव रेड दिस मैसेज ऑन व्हाट्सएप। आई हैव रेड दिस मैसेज ऑन व्हाट्सएप। तुम बहुत कम बोलते हो। यू आर टैसीटर्न। टैसीटर्न इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु स्पीक्स अ वेरी फ्यू, वेरी लिटिल, व्हेन इट इज़ नीडेड ओनली देन ही विल स्पीक। मुझे फ़र्क पड़ता है। इट मैटर्स to me. It is a singular subject over here. That is why we are using s or es in the verb, and whatever you want to consider it matters, so you have to put s. वो अपने काम में घुसा हुआ था। He was too engrossed in his work. इनकी जगह with भी लगा सकते हैं। It is optional. If you want to take out go with in, you can, or otherwise you can take it out with as using it. वो जो काम कर रहा था उसमें बहुत घुसा हुआ था। He was so engrossed in what he was doing. He was so engrossed in what he was doing. सबका दिन आता है, तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एवरी डॉग हैज़ हिज डे या फिर एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। कोई सा भी आप बोल सकते हैं। मैं सच्चा दोस्त पाकर बहुत खुश हूँ। आई एम लकी टू हैव ट्रू फ्रेंड। आई एम लकी टू हैव ट्रू फ्रेंड। मैं ऐसा भाई पाकर बहुत खुश हूँ। आई एम लकी to have such a brother. I am lucky to have such a brother. So here comes our question of the day. I am going to ask you a question. तो आपको ट्रांसलेट करना है और सेंटेंस है, आपको अपना हाथ YouTube पे आजमाना चाहिए। तो ट्रांसलेट करिए सेंटेंस को। सब कुछ झूठा था। Everything was fake. Everything was
fake when something is not true, so that's called as a fake. तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया when somebody didn't reply. You didn't answer of my question. You didn't answer of my question. मेरे लिए एक बाइक अरेंज कर दो. Please arrange a bike for me when you want to go somewhere and you don't have your bike due to some reason. It may be going to the service center, so you want somebody else's bike to go. हम यह काम छोड़ देंगे. We will leave this work. We will लीव दिस वर्क. लीव मीन्स छोड़ना. मैं आधे घंटे में तुम्हारी बाइक वापस कर दूंगा. आई विल रिटर्न योर बाइक विद इन हाफ एन आवर. आई विल रिटर्न योर बाइक विद इन हाफ एन आवर. मैं यहाँ मंदिर जाने के बहाने से आया. आई केम हियर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल. आई केम हियर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल. मैं तुमसे मिलने मंदिर जाने के बहाने से आया हूँ. तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव कम हियर टू मीट यू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल. चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा. कम वर्ड में आई विल सपोर्ट यू या फिर आप फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं जो कि है स्टैंड बाय. आई विल स्टैंड बाय यू. उससे कुछ सीखो. व्हेन यू फाइंड सम गुड क्वालिटीज़ इन समबडी, सो योर पेरेंट्स यूजुअली से लर्न समथिंग फ्रॉम हिम. लर्न समथिंग, कुछ, फ्रॉम, उससे, हिम. मैं यह काम फिर कभी नहीं करूँगा. आई विल नेवर डू दिस वर्क अगेन. आई विल नेवर डू दिस वर्क अगेन. व्हेन यू कमिट नॉट टू डू समथिंग. क्या तुमने उस लड़की को देखा? डिड यू सी दैट गर्ल. इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड डिड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है. जेब से पैसे निकालो. टेक आउट द मनी फ्रॉम योर पॉकेट. टेक आउट द मनी फ्रॉम योर pocket when it comes to paying the bill, so your friend usually says ये अच्छी आदत है. इट्स अ गुड हैबिट. यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्शन किया है जो कि है इट्स कॉन्ट्रैक्शन है इट और इज़ का. ठीक है, इट्स. मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं. आई डोंट हैव चेंज. चेंज मीन्स गाइज होता है खुले पैसे. सो आई डोंट हैव चेंज. व्हेन समबडी डजंट हैव चेंज, सो यू कैन से आई डोंट हैव. शर्माओ मत. डोंट फील शाय. शाय मीन्स शर्माना. डोंट फील मतलब महसूस करना, शर्मिंदगी. डोंट फील शाय. मेरी आंखों में देखो. लुक इनटू माय आईज. लुक इनटू माय आईज. इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट नहीं हूँ. आई एम नॉट एज स्मार्ट एज यू आर. आई एम नॉट एज स्मार्ट एज यू आर. अपना गुस्सा थूक दो. स्पिट out your anger when you're very angry over any topic. So somebody can say now spit out your anger. The matter is closed. तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है. You don't have much time. You don't have much ज़्यादा time समय. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. I have a crush on you. I have a crush on you. क्रश के साथ हम प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं. मैं किसी को पसंद करता हूँ. आई हैव अ क्रश ऑन समवन. आई हैव अ क्रश ऑन समवन, किसी पे. लेकिन मैं नहीं जानता उसे कैसे बताऊँ. बट आई डोंट नो हाउ टू टेल हर दैट यू लव हर फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट. बट आई डोंट नो हाउ टू टेल हर. क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? डज शी लाइक यू बैक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दैट लव इज़ वन साइडेड, सो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. डज शी लाइक यू बैक. यह चीज़ झूठी भी हो सकती है. दिस थिंग माइट बी फेक. यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे मॉडल माइट का यूज़ करा है. क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? डोंट यू लाइक मी. डोंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है डू और नॉट का. डोंट यू लाइक मतलब पसंद, मुझे, मी. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. आई एम सो हैप्पी फॉर इज़ अ प्रपोजिशन, फॉर यू तुम्हारे लिए. यह सुनी सुनाई बात है. इट्स
हियर से, हियर मतलब सुनना, फिर कहना, तो ये सुनी सुनाई बात हो जाती है. इट्स नॉट लिसन बाय यू, इट्स लिसन बाय समबडी एल्स. इट्स हियर से. यू कैन से मुझे परमानेंट उपचार चाहिए. आई नीड परमानेंट सॉल्यूशन. आई नीड परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. ऐसे भी आप बोल सकते हैं समस्या का. अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज? सो यू रिकवर. सो आफ्टर दैट समबडी आस्क यू हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, सो यू कैन आई एम फिट एंड फाइन. मेरी तबीयत पहले से अच्छी है. माई हेल्थ इज़ बेटर देन बिफोर. माई हेल्थ इज़ बेटर देन बिफोर. मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ. आई डोंट लाइक यू. व्हेन समबडी डजंट लाइक यू, सो यू कैन से आई डोंट लाइक यू. आई इज अ प्लूरल वन सब्जेक्ट, सो वी आर यूजिंग डू नॉट. टिकटॉक वीडियोज़ मत बनाओ. डोंट मेक टिकटॉक वीडियोज़, या फिर डोंट क्रिएट टिकटॉक वीडियोज़, या फिर डोंट अपलोड टिकटॉक वीडियोज़. अगर अपलोड ही नहीं करोगे तो बनाओगे नहीं. ओके यह बस समय की बर्बादी है. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. यह टिकटॉक वीडियो बहुत छोटी होती हैं. दीज टिकटॉक वीडियोज़ आर टू शॉर्ट. दीज टिकटॉक वीडियोज़ आर टू शॉर्ट. शॉर्ट मीन्स छोटी. हम आपको टिकटॉक की मदद से नहीं पढ़ा सकते. या इट्स ट्रुथ. वी कांट टीच यू विद द हेल्प ऑफ टिकटॉक. वी कांट टीच यू विद द हेल्प ऑफ टिकटॉक. कोई भी तुम्हें 15 सेकंड में कुछ नहीं सिखा सकता. नोबडी कैन teach you anything in 15 seconds. Nobody can teach you anything in 15 seconds. जब YouTube की बात आती है, when it comes to YouTube, यहाँ पे YouTube हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इट भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने एस का यूज़ किया है. ओके आप 2 घंटे से ज़्यादा की भी वीडियो डाल सकते हैं. यू कैन अपलोड वीडियोज़ मोर देन 2 hours. यू कैन अपलोड वीडियोज़ मोर देन 2 hours. यूट्यूब काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक. यूट्यूब इज़ क्वाइट बेटर. यूट्यूब इज़ क्वाइट बेटर. यह किसने किया है? हु हैज़ डन दिस? हु हैज़ डन दिस? इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैंने यह काम किया था. आई हैड डन दिस वर्क. व्हेन समबडी इज़ कन्फेसिंग दैट आई हैड डन दिस वर्क, इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट से ही बना सकते हैं. वो मुझसे नफरत नहीं करता है. ही डजंट हेट. हेट मीन्स नफरत, और मुझे हेट मी. अब इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे. हेट टू मी रॉन्ग है. ओके मैं कुछ नहीं हूँ. आई एम नथिंग. आई एम नथिंग. कुछ नहीं, नथिंग. ओके यह आपको खुश कर देगा. इट विल मेक यू हैप्पी व्हेन समथिंग गिव्स यू सेटिस्फैक्शन. सो समबडी कैन से इट विल मेक यू हैप्पी. यह मेरी गारंटी है. इट्स माई गारंटी. इट्स माई गारंटी. गारंटी मीन्स मतलब आप एश्योरेंस दे रहे हैं किसी को कि ये मेरी गारंटी है, सो इसको आप गारंटी बोल सकते हैं. सो यही था आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, जहाँ से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल, और इंग्लिश सीखते रहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश इन दिस एरा, बिकॉज इंग्लिश इज़ समथिंग which can open so many doors of your opportunities of your career. So meet in the next video. Catch you in the next video. Telling Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. Meet you in the next video. Bye.